हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग पीएचपी में कनेक्शन करेंगे डाटाबेस के साथ। कौन सा डाटाबेस? माई सीक्वल। ठीक है, तो उस वहां पे हम लोग यहाँ तक छोड़े थे ना। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था आपको, डाटाबेस का स्पेलिंग गलत करके अगर मैं इसको सही कर दूं और उसके बाद में फिर मैं ये वाला पेज में जाऊं और इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं, देखिए क्या हुआ। यहाँ पे जो एरर था वो हट गया और कुछ नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि डाटाबेस कनेक्शन हम लोग का साथ हो गया। आज के क्लास में मैं क्या करूंगा कि किस प्रकार से हम लोग डाटा इंसर्ट करवाएंगे कि ये माई सीक्वल डाटाबेस में, वो हम लोग देखेंगे। डाटा इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को डाटाबेस में जाना होगा और एक टेबल क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जो टेबल मैं क्रिएट करूंगा इसका नाम मैं स्टूडेंट्स रख रहा हूँ, जिसमें 4 कॉलम होगा और क्रिएट में मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें मेरे को फील्ड का नाम देना होगा। पहला फील्ड जो होगा वो मैं रखूंगा आईडी, और ये रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट में मैंने इसे क्लिक किया, ये प्राइमरी ऑटोमेटिक हो गया, तो इसी यही मेरा प्राइमरी की हो गया। ठीक है ना। प्राइमरी की किसको बनाते हैं? वो वैल्यू जो कि आप यूनिक रखना चाहते हैं अपना टेबल में। जैसे कि अगर आपका स्कूल का रोल नंबर अगर आप देखेंगे तो वो यूनिक होगा। आपका रोल नंबर दूसरे कोई भी बच्चे का रोल नंबर से मैच नहीं होगा। मतलब आपके क्लास का अगर मैं बात करूं, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर में बोलूं, जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं तो आपका जो रोल नंबर है क्लास 10th का, वो पूरा उसी बोर्ड का, जैसे सीबीएसई बोर्ड का है तो दूसरे के साथ आपका रोल नंबर मैच नहीं करेगा, वो आप ही का होगा। तो इस प्रकार का यूनिक जो भी वैल्यू होता है उसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, और इसका डाटा टाइप जो होगा वो मैं यहाँ पे varchar रख रहा हूँ, और साथ ही साथ इसका जो लेंथ होगा मैं 255 ले रहा हूँ। नेक्स्ट जो रहेगा, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्लास जो रहेगा इसको भी मैं varchar रख रहा हूँ, और यहाँ पे इसका लेंथ मैं 50 कर दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ROLL रोल नंबर में रखूंगा। इसको मैं INT रख सकता हूँ, इसको मैं INT रहने दूंगा। और नहीं तो इसको भी मैं varchar कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। INT भी रख सकता था, और इसका भी लेंथ मैं 50 दे दे रहा हूँ। और उसके बाद में मैं नीचे जाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मेरा टेबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मेरा स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया, और ये कौन सा डाटाबेस में है? ये SSCDU नाम का डाटाबेस में। अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ। कहाँ पे आ गया हूँ? मैं db.php वाला पेज में आ गया हूँ। अब यहाँ मतलब नोटपैड प्लस प्लस में आ गया हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ। उसके बाद मैं सेव में जाऊंगा, और अभी ये जो htdocs के अंदर में जो मैंने NICT फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल बना रहा हूँ। तो मैं सेव कर दिया। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा FORM फॉर्म। ये फॉर्म जो होगा इसमें क्या चाहिए, मेरे को मेथड चाहिए। मेथड जो यूज करेंगे हम लोग वो क्या होगा, वो होगा आपका पोस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट। और एक्शन जो हम लोग परफॉर्म करवाएंगे वो होगा प्रोसेस डॉट पीएचपी का एक पेज में बनाऊंगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी। ठीक है ना। उसमें डाटा हम लोग ले जाएंगे, है ना। और उसके बाद अब यहाँ पे एक टेबल में बना रहा हूँ, टेबल BORDER बॉर्डर इक्वल टू 1। के बाद यहाँ पे मैं TR, के बाद यहाँ पे होगा हमारा TD, और यहाँ पे नेम। के बाद ये TD को मैंने यहाँ कर दिया बंद। उसके बाद फिर से TD, और फिर डाटा लेने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इनपुट टाइप। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स कैसे आएगा, इनपुट टैग से आएगा। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देना होगा टेक्स्ट, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम देना होगा डाटा उठाने के लिए। इसका नाम मैं दे देता हूँ नेम इज इक्वल टू नेम, नेम ही रख दे रहा हूँ मैं। के बाद में फिर यहाँ पे ये TD को मैंने बंद किया, एंड देन जो मेरा TR यहाँ पे शुरू हुआ था इस TR को मैंने बंद किया। अब इसी प्रकार का मेरे को 4 तो चाहिए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और देन पेस्ट, एंड देन अगेन पेस्ट, एंड देन अगेन पेस्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको छोटा कर लूँ। ठीक है।
अभी यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमारा नेम था, के बाद में हम लोग को क्या चाहिए, क्लास। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो भी मैं ले देता हूँ क्लास। अब कोई भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रिलेटेड टू योर डाटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या था भाई, क्लास के बाद रोल नंबर था, तो यहाँ पे आएगा रोल नंबर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रोल, ROLL। और नीचे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखिए ये जो नेम है ये तो मेरे को नहीं चाहिए ना, इसको मैं हटा दूंगा। और यहाँ पे जो टाइप है ये होगा हमारा सबमिट, SUBMIT सबमिट। और का नाम जो होगा वो मैं दे देता हूँ ऐड, एंड देन वैल्यू जो होगा यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू का नाम हो गया ऐड, और वैल्यू जो होगा वो मैं दे देता हूँ ऐड। ठीक है ना, यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। इसको अगर मैं सेव करूँ और आप सबको अभी यहाँ पे दिखाऊं, अगर ऐसा दिख रहा होगा, पहले मैं यहाँ नया पेज ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लूंगा, एंड देन स्लैश, उसके बाद में NICT, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे स्लैश, और फिर क्या नाम था, ऐड डॉट PHP लिख करके इंटर मारेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग को दिख। अब यहाँ से हम लोग डाटा लेके जाएंगे कहाँ पे, प्रोसेस डॉट PHP पे, बट अभी वो पेज अवेलेबल नहीं है, वो पेज हम लोगों को क्रिएट करना होगा। यहाँ जाके न्यू में मैं क्लिक करूंगा, फिर फाइल में जाऊंगा और फिर सेव में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं PROCESS प्रोसेस डॉट PHP लिखूंगा, प्रोसेस डॉट PHP, ठीक है ना। और उसके बाद में PROCESS, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो पेज है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी डायरेक्ट इसको एक्सेस करे। तो अगर कोई बंदा, अभी अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा PROCESS डॉट PHP, देखिए एक्सेसिबल है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे, तो जैसे अभी ये प्रोसेस डॉट PHP पे हम लोग को ले जा रहा है, ये क्यों ले जा रहा है, ये इस कारणवश ले जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म बनाए हैं ना हम लोग, देखिए यहाँ पे जो हम लोग फॉर्म बनाए हैं, फॉर्म का नाम क्या रखे हैं, प्रोसेस, मतलब फॉर्म, फॉर्म का नाम नहीं, सॉरी, फॉर्म का नाम नहीं, ये जो एक्शन इजिकल टू हम लोग क्या लिखे हैं, प्रोसेस डॉट PHP। इसीलिए ये हम लोग को कहाँ ले जा रहा है, ये हम लोग को प्रोसेस डॉट PHP वाला पेज में लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे, ये जो सबमिट वाला बटन है ना, ये देखिए ये लाइन ऑफ कोड से वो बटन बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है, इस कोड से वो बटन बना है। कोई बटन पे क्लिक करेगा तभी यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं हटा देता हूँ पहले तो, देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, रुकिए सबसे पहले तो यहाँ पे PHP ओपन कर लेते हैं, एंड देन PHP को बंद कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ एट द रेट, बाद में दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इफ लिख देता हूँ, और फिर डॉलर साइन दूंगा, और डॉलर साइन के बाद में मैं यहाँ पे पोस्ट दूंगा। तो उससे पहले भी, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि इससे आएगा क्या। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट आर करके दिखाऊं, प्रिंट आर, अब रहा सवाल कि भाई प्रिंट आर का यूज क्यों होता है। अगर आप PHP जानते होंगे तभी ना ये वीडियो देख रहे होंगे। फिर भी क्या होता है कि PHP में हम लोग को ये तो पता होता है कि PRINT प्रिंट फंक्शन यूज करके हम लोग कोई भी डाटा को प्रिंट करते हैं, या तो हम लोग इको यूज करके कोई भी डाटा को प्रिंट करते हैं। तो अब ये जो प्रिंट आर क्या होता है ना, ये एरे टाइप का डाटा अगर हो और इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ही आप प्रिंट आर फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप सबको ये भी नहीं पता कि एरे क्या होता, तो समझ जाइए कि मल्टीपल डाटा अगर होगा, मतलब कोई वेरिएबल है जिसके अंदर में मल्टीपल डाटा स्टोर है, जिसके अंदर में मल्टीपल डाटा स्टोर है, और सारा को हम लोग देखना चाहते हैं, तो प्रिंट आर फंक्शन का हम लोग यूज
आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि प्रिंट आर फंक्शन का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं और यहाँ प्रिंट आर के अंदर में अभी हम लोग जो पोस्ट मेथड यूज किए, हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? पोस्ट मेथड। कहाँ पे यूज कर रहे हैं? कहाँ पे यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। इस पोस्ट मेथड से इस फॉर्म का डाटा हम लोग ऐड करेंगे, मतलब लेंगे। वो कैसे मिलेगा हम लोग? उसके लिए डॉलर साइन और फिर पोस्ट, ये एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, ऐसे मैं अगर लिखूं और उसके बाद यहाँ पे मैं सेव करूं तो आप लोगों को खुद नजर आएगा। देखिए सारा डाटा यहाँ पे आपको शो होगा। तो मैं अगर रिफ्रेश करूँ, अभी तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे नेम, क्लास और रोल नंबर और आप ऐड देख रहे होंगे। मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं इसको भी अगर यहाँ लेके जाऊँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, इसको पकड़ के ऐसे कर दूँ एंड देन वापस मैं यहाँ पे आऊँ। ठीक है, और थोड़ा से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसे कर, और तान तान दूँ। हाँ, इतना काफी होगा आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये नेम, कौन सा नेम आ रहा है यहाँ पे? जो हम लोग नेम के लिए जो यहाँ पे नाम दिए ना टेक्स्ट बॉक्स का, ये नाम है। फिर ये जो क्लास है ना, ये कौन सा आ रहा है? ये क्लास का नाम आ रहा है। फिर ये जो रोल है ना, ये कौन सा आ रहा है? ये जो रोल है इसका नाम आ रहा है। के बाद ये जो ऐड है ना, ये कौन सा आ रहा है? ये ऐड का नाम आ रहा है। अब बोलेंगे कि इसका तो वैल्यू दिखा रहा है, मगर इन सब का वैल्यू क्योंकि हम लोग फॉर्म में कुछ नहीं लिखे थे तो नहीं दिखा रहा है। मगर बटन का दिखा रहा है क्योंकि बटन का तो वैल्यू हम लोग लिख दिए है ना। अगर मैं आपको इसको ऐसे करूं, देखिए बटन का वैल्यू क्या है? बटन का वैल्यू क्या है? यहाँ पे गौर करिए, ऐड लिखा हुआ है ना, यही यहाँ पे दिखा रहा है ऐड। और इसी का यूज हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे फिर कोड लिखेंगे, इफ लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे डॉलर साइन लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग पोस्ट लिखेंगे और पोस्ट के अंदर इस प्रकार से हम लोग वैल्यू देंगे। इसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऐड। और हम लोग इक्वल टू करके बोलेंगे कि अगर ये वैल्यू जो होगा, अगर ये ऐड होगा तो भाई आप एक काम करो, इसके आगे का कोड रन करो, अदरवाइज आप एल्स वाला जो पार्ट है उसको रन करो। और एल्स वाला पार्ट में हम लोग पेज को क्या करेंगे? रीडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, और रहा सवाल कि ये नेम, ये सबसे फॉर्म का डाटा हम लोग ऐड करेंगे। नेम के अंदर में कोई भी वैल्यू होगा तो उसके लिए हम लोग को ऐसे करके पोस्ट लिखना होगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नेम लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रोल नंबर के लिए रोल लिखना होगा और क्लास के लिए क्लास लिखना होगा। ठीक है, तो ये करते करते मैं आपको हर एक लाइन का बारे में डीपली डीपली बताते जाऊंगा। अभी यहाँ पे वापस मैं आ जाता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं, तो वापस मैं ले जाता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड देन वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं और प्रोसेस डॉट पीएचपी में हम लोग वापस जाते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये पोस्ट हो क्या रहा है और किस प्रकार से अब ये जो इफ कंडीशन है काम करेगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ, उसके बाद यहाँ मैं दूंगा डॉलर साइन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, उसके बाद में यहाँ पे इक्वल टू डबल इक्वल टू और इसके अंदर में क्या आएगा? ऐड आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अगर ये ए डी डी ऐड होता है, ये अगर ए डी डी ऐड होता है तो भैया आगे का जो काम है वो करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वो डाटा सबको यहाँ पे ले आएंगे। तो पहले वो बाद में लेके आएंगे, पहले मैं आपको रीडायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एल्स वाला पार्ट होगा और एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इस पेज को हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो पेज को रीडायरेक्ट कराने के लिए हेडर फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा? लोकेशन, लोकेशन, उसके बाद कॉलन एंड देन कौन सा पेज इसको ले जाएंगे हम लोग? इसको मैं एक नया पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस पेज का नाम मैं दे देता हूँ 404 डॉट पी एच पी। और यहाँ पे सिंपल मैं h1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट FOUND, और यहाँ पे h1 को मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब वापस प्रोसेस डॉट पीएचपी वाला पेज में मैं आ गया
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 404.php, इसको मैं बंद कर दूंगा, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। एंड देन वापस अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं यही बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म वाला बटन पे, तो हम लोग प्रोसेस डॉट पीएचपी पे आ जा रहे हैं। मगर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट उस पेज को एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे pro प्रोसेस डॉट पीएचपी लिख करके मैं इंटर अगर मारूंगा, तो ये मेरे को कौन सा पेज में रीडायरेक्ट कर दे रहा है, उस पेज में हम लोग नहीं जा पा रहे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 40.php जहाँ पे मैंने लिखा है पेज नॉट फाउंड, तो डायरेक्ट अभी हम इसको एक्सेस नहीं कर पाए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब वापस मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे अब सारा डाटा, मतलब डाटा कहीं पे ब्लैंक तो नहीं है, वो चेक करवाना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा और फिर यहाँ पे देखिए मैं डॉलर साइन और पोस्ट और उसके बाद में यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने नेम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा हम लोग देंगे ना, वो कैसे गेट करेंगे हम लोग, वो हम लोग इसी तरह से करेंगे। पोस्ट लिखने के बाद में उसका जो नाम दिए रहेंगे, यहाँ पे नाम कहाँ दिए हैं, यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, तो इसका नाम नेम था, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा। और मैं बोलूंगा कि अगर ये खाली होगा तो फिर मैं बोलूंगा और फिर मैं डॉलर साइन दे रहा हूँ और उसके बाद फिर पोस्ट, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो दूसरा वाला डब्बा है जिसका नाम क्लास है CLSS क्लास, अगर वो खाली हुआ तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर और एक डब्बा है, और एक डब्बा है जिसका नाम क्या है, रोल है, अगर वो खाली हुआ तो ठीक है। अगर ये सब खाली होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, तो मतलब है कहीं पे, देखिए यहाँ पे ये छूट गया है, और बाकी सब तो मेरे ख्याल से ठीक है ना। हाँ, तो अगर ये खाली हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, तब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और अब हम लोग यहाँ पे इसी पेज में उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे, किसमें, एड डॉट पीएचपी में, विथ सम मैसेज, कुछ मैसेज के साथ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये हेडर जो है रीडायरेक्ट करने वाला जो फंक्शन है, इसको मैं ले जाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एड डॉट पीएचपी पे इसको रीडायरेक्ट तो करा रहा हूँ, मगर मैं यहाँ पे गेट तैयार करूंगा। गेट तैयार करूंगा मतलब देखिए, जो डाटा होता है वो हम लोग पोस्ट मेथड से या गेट मेथड से ले सकते हैं। तो गेट मेथड क्या होता है कि यूआरएल थ्रू से हम लोग डाटा को लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा MSG, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MSG इक्वल टू, और यहाँ पे मैं बोलूंगा प्लीज फिल डाटा, ठीक है। ये मेरे को यूआरएल में मिलेगा और इसको फिर मैं उस पेज में गेट करूंगा, ठीक है। कब, जब मेरा फील्ड सब खाली होगा, ब्लैंक होगा, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज फिर यहाँ पे मैं एल्स वाला पार्ट में जाऊंगा और वो सारा डाटा का वैल्यू को मैं उठाऊंगा, और सारा डाटा का वैल्यू उठा के एक वेरिएबल में रख दूंगा, जैसे नेम नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे मेरे को लिखना होगा पोस्ट ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेम। तो फिर उस डब्बे में जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास नाम का वेरिएबल, और फिर यहाँ पे अंडर स्कोर पोस्ट, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास, और फिर इसको मैं बंद कर दूंगा, और फिर यहाँ पे ROLL रोल, एंड देन डॉलर साइन, फिर यहाँ पे पोस्ट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा ROLL रोल। और इन सबको मैं इको करवा के भी दिखा देता हूँ, बाद में मैं इको हटा दूंगा कि वो डाटा आ रहा है इन वेरिएबल्स में या नहीं आ रहा है, इसी के लिए, ठीक है ना। ओके, अब इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस दबाकर, और मैं अगर वापस जाऊं यहाँ पे, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैं यहाँ ऐड में क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को वापस से कौन सा पेज में लेके आ गया, आप यहाँ पे गौर करिएगा, मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे को वापस से add.php में लेके तो आया,
और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मेरे को मैसेज मिल रहा है प्लीज फील डाटा। अब इसको इस मैसेज को हम लोग कहाँ दिखाना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं। ये वाला वैल्यू को लेना है तो उसके लिए मेरे को डॉलर साइन गेट का यूज करना होगा। ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसके अंदर में ये जो है msg जो हम लोग बनाए थे तो यहाँ पे msg लिखेंगे तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मिल। तो वापस से मैं इसको मिटा देता हूँ एंड देन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग ऐड वाला में। और यहाँ फॉर्म के ऊपर यहाँ पे मैं PHP को ओपन कर रहा हूँ, PHP, और यहाँ पे PHP को मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इको करवाऊंगा इको। और क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट, डॉलर साइन गेट, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे अंदर में मेरे को लिखना होगा MSG और इसको मैं सेव कर दूं। और फिर अगर यहाँ पे आऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए प्लीज फिल डाटा वाला मैसेज मेरे को यहाँ मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोग और फेस करेंगे। क्या होगा वो प्रॉब्लम, अगर मैं एड डॉट php को डायरेक्ट लेके आऊं तो ये वो वाला जो मेरा मैसेज वाला जो वेरिएबल है ना, मतलब जो की है एरे की, वो खोजेगा। तो वो तो अभी है नहीं क्योंकि वो तो सेट नहीं हुआ है ना, तो इस प्रकार से ये एरर दिखाएगा अनडिफाइंड एरे की। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसके आगे में एट द रेट दे दूं तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये की सेट हो तभी वो वैल्यू दिखाए, अन्यथा ये उसको ना खोजे, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग वापस से यहाँ जाएंगे और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अब वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब रहा दूसरा सवाल, अगर ये वैल्यू मतलब भरा हुआ रहेगा तो जैसे बच्चा का नाम मान लीजिए सचिन है और वो क्लास 5 में पढ़ रहा है और उसका नंबर जो है रोल नंबर मान लीजिए 12 है। मैं अगर ऐड में क्लिक करूंगा तो देखिए ये डाटा आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा, सचिन फिर 5 फिर 12, मतलब कि हम लोग को डाटा मिल जा रहा है। अब इस डाटा को हम लोग डाटाबेस में भेजेंगे, वो कैसे होगा, तो मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ और फिर प्रोसेस डॉट पीएचपी में मैंने वापस आ गया। अब जो यहाँ पे मैंने इको करवाया था इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इको कराने का जरूरत नहीं है, आप सबको पता चल गया होगा कि डाटा हम लोग को कैसे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक क्यूरी बनाऊंगा, के लिए एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, वेरिएबल में उस क्यूरी को मैं स्टोर कराऊंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ इंसर्ट नाम का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम क्या रखा था हम लोगों ने, स्टूडेंट्स, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में होता है आपका वैल्यूज, उसके अंदर में हम लोग वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नाम देंगे कौन सा नाम देंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि डाटाबेस के अंदर में जो टेबल है ये नेम का स्पेलिंग जो है जैसे स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखिएगा, नेम क्लास रोल, तो ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपको लिखना होगा नेम कॉमा, उसके बाद में क्या था भैया, रोल नंबर नहीं क्लास था शायद ना, क्लास के बाद में था रोल नंबर। एक बार अगर मैं देख लूँ फिर से, यहाँ पे देखिए नेम क्लास रोल नंबर, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पास करना है तो इन ए सिंगल कोसेंट के अंदर में आपको यहाँ पे वेरिएबल सब पास कर देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम मैंने लिखा, फिर यहाँ पे मैं कॉमा दे दूंगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरे को देना होगा क्या, क्लास वाला जो वेरिएबल है उसको मैं पास कर दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर कॉमा और उसके बाद फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉलर साइन दूंगा और ROLL रोल इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं अगर यहाँ घसका दूँ तो ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ आ गया। और उसको वहाँ पे हम लोग बंद किए हैं तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ये खुला यहाँ, देखिए यहाँ पे ये बंद नहीं हुआ है, वही चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना होगा, ठीक है, अब ठीक हो गया। अब इस क्यूरी को हम लोग को रन करवाना होगा, क्यूरी को क्या कराना होगा, हमको रन करवाना होगा। तो वो हम लोग कैसे करवाएंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तो थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ और अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा और क्यूरी रन करवाने के लिए आता है माई SQLi अंडर स्कोर QUERY क्यूरी, ये फंक्शन। इसको दो चीज चाहिए, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, को दो पैरामीटर चाहिए रन होने के लिए। एक तो कनेक्शन चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। आप कनेक्शन कहाँ है भैया, कनेक्शन तो ये db.php का नाम में है, इस वेरिएबल में कनेक्शन हमारा स्टोर है, तो ये वेरिएबल हमको चाहिए। अब ये वेरिएबल हमको कैसे मिलेगा, के लिए क्या ये सारा कोड इस पेज में लिखेंगे हम लोग? मेरा तो इसका सिंपल आंसर है जी नहीं, ऐसा नहीं। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करवा लेंगे, मतलब उस पेज को ही। उसके लिए एक आता है इंक्लूड नाम का फंक्शन, तो इंक्लूड लिखना होगा, उसके बाद पेज का नाम db.php। देखिए सारा एक फोल्डर में, इसीलिए पाथ देने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, फाइल का नाम दे रहे हैं। मगर अगर अलग अलग फोल्डर में ये फाइल्स होगा तो फिर पाथ आपको देना अलग तरीके से पड़ेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अगर अभी आप अब सिर्फ डाटा इंसर्ट करना सीख रहे हैं तो प्लीज सारा चीज को एक ही फोल्डर में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे db.php मैंने लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि वो जो वेरिएबल मेरे को चाहिए था जिसमें कनेक्शन वाला कोड का मतलब स्टोर था, लाइन स्टोर था, वो मेरे को मिल जाएगा। अब यहाँ पे माई SQLi क्यूरी जो है दो पैरामीटर लेगा, एक लेगा कनेक्शन, दूसरा जो क्यूरी हम लोग रन करवाना चाहते हैं। तो जो क्यूरी हम लोग रन करवाना चाहते हैं वो हम लोग कहाँ रखे हैं, वो हम लोग इंसर्ट नाम का वेरिएबल में रखे हैं। अगर ये सही तरीका से रन होता है तो क्या होगा, फिर यहाँ कुछ मैसेज दिखाएगा, तो ये मैसेज को भी हम लोग क्या करेंगे, हेडर वाला रीडायरेक्ट करवा लेंगे और यूआरएल के थ्रू हम लोग कहाँ ले जाएंगे, हम लोग add.php में लेके चल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, क्यूरी अगर नहीं रन होता है तो। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर एक मैसेज जाएगा, डाटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे भी इंसर्टेड। अब इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और फिर वापस से यहाँ हम लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं और वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा सचिन, यहाँ पे मैं क्लास लिखा 5 और यहाँ पे रोल नंबर मैंने दिया 12 और यहाँ पे मैं ऐड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, हम लोगों को देखने को मिल रहा है डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली वाला मैसेज। और अभी अगर मैं आपको डाटाबेस में ले जाऊं, यहाँ पे ये डाटाबेस हमारा, और इस टेबल को मैं यहाँ ओपन करूं तो गौर करिए, यहाँ पे देखिए ID1 ऑटो इंक्रीमेंट और नेम सचिन, क्लास 5 और रोल नंबर 12 आ रहा है। और चलिए और एक दो डाटा हम लोग डाल के देख लेते, तो यहाँ पे वापस मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट डाटा जो है वो मैं लिख देता हूँ SAANVI सानवी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 1 और रोल नंबर यहाँ पे 47, और फिर मैं ऐड में क्लिक करूंगा और वापस से यहाँ हम लोग आते हैं। और यहाँ पे फिर इसको मैं रिफ्रेश करने के लिए एक बार टेबल में अगर क्लिक कर दूं तो नेक्स्ट डाटा यहाँ पे देखिए सानवी क्लास 1 और रोल नंबर 47 आप लोगों को नजर आ रहा हो। तो आई होप कि आप सबको मेरा पहले वीडियो से कनेक्शन करना और इस वीडियो से डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं डाटाबेस में इन पीएचपी विथ माई सीक्वल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना।